तो कहानी शुरू होती है माइकल से, जहाँ पर उसके यहाँ पर सैरा के साथ में शादी हो रही होती है। इस शादी में उसका दोस्त और उसके भाई दोनों होते हैं कि तभी जब वो यहाँ पर शादी को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे कॉप्स आ जाते हैं और इनके साथ में आता है व्हीटली। असल में ये सभी लोग कभी FBI के लिए सीक्रेटली काम करते थे, जहाँ पर ये बात बहुत कम लोग को पता होती है। और ऐसे ही ये लोग सीक्रेटली एक मिशन को करते हैं। इस मिशन में एक लेडी की डेथ हो जाती है, जिसे कि सैरा को मारना पड़ता है, क्योंकि वो लेडी यहाँ पर माइकल को मार रही होती है और माइकल उसे शूट नहीं कर पाता। अब इनके इस मिशन की वजह से एक कंपनी के क्राइम के काफी सारे खुलासे हो जाते हैं और उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं उसमें से ज्यादातर लोग जेल में पहुंच जाते हैं। लेकिन और किसी को ये नहीं पता है कि ये लोग सीक्रेटली काम कर रहे थे, तो सबको यही लगता है कि ये लोग भी इस सारी चीजों में इन्वॉल्व थे, फिर भी पता नहीं कैसे इन्हें गवर्नमेंट ने छोड़ दिया। और अब यहाँ पर स्पेन में व्हीटली सैरा को अरेस्ट करने के लिए आया है, क्योंकि कुछ ही वक्त पहले उन्हें एक वीडियो मिली है जहाँ पर सैरा शूट कर रही है। उन्हें ये नहीं दिखता कि सैरा किसे शूट कर रही है या फिर सेल्फ डिफेंस में शूट कर रही है, लेकिन सैरा गोली चला दी होती है और इसी से वो लोग उसे अरेस्ट कर लेते हैं। अब सैरा यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को छिपाने में इतनी ज्यादा माहिर होती है कि वो यहाँ पर सबके सामने ये प्रूव ही नहीं कर पाते कि सैरा कभी FBI में सीक्रेटली काम करती थी। और यहाँ पर सभी लोग सैरा को इस तरीके से जानते हैं कि वो उसी कंपनी में एक एम्प्लॉय थी और उस लेडी के अंडर में काम करती थी। अब FBI का एक आदमी अपनी तरफ से सैरा के लिए एक लॉयर भेजता है, जो कि माइकल की हेल्प करेगा सैरा को बाहर लाने में। यहाँ पर लॉयर उसे ये बोलता है कि सैरा को जो भी सजा मिलेगी वो काफी लंबी होगी, लगभग 25 साल की। और वो यहाँ पर माइकल को सैरा से मिलने भी नहीं दे रहे और इसके लिए लॉयर कुछ कोशिश कर सकता है। दूसरी तरफ यहाँ पर सैरा को, जिसको सभी लोग बिना केस कंप्लीट हुए उसे गिल्टी मान रहे होते हैं, उसे एक जेल में डाल दिया जाता है। ये प्रॉपर प्रिजन तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये जेल का एक पार्ट होता है, जहाँ पर एक तरफ वुमेन्स की फैसिलिटी रह रही होती है और दूसरी तरफ मेंस की फैसिलिटी रह रही होती है। अब यहाँ पर जो बहुत सारी लेडी कॉप्स होती है वो सैरा को पहचान जाते हैं। वो उसे अलग से एक रूम में लेकर के जाते हैं और ये बोलते हैं कि उसकी वजह से जेल के कई सारे लोगों को उनकी जॉब से निकाल दिया गया। वहाँ पर वो एक दूसरी जेल की बात कर रहे होते हैं, जहाँ से सैरा ने माइकल के भागने में हेल्प की होती है। तो मतलब कि पहले यहाँ पर माइकल अपनी टीम के साथ में जेल तोड़ करके भागा होता है और बाद में वो FBI के लिए सीक्रेटली काम करने लगता है, क्योंकि सैरा ने हेल्प की है। और सैरा यहाँ पर जेल में, तो जो लेडी कॉप्स होती है वो सभी लोग मिलकर के सैरा को बहुत बुरी तरह से पीट देते हैं। अब जब सैरा वापस आती है, तब यहाँ पर उसे मिलने के लिए उसी में से एक कैदी आती है, जिसका नाम होता है डैडी। डैडी एक लेस्बियन होती है और डैडी की एक छोटी सी फैमिली होती है। वो यहाँ पर सैरा को ऐसा ऑफर देते हैं कि वो चाहे तो उसकी फैमिली में आ सकती है, पर सैरा मना कर देती है। और यहाँ पर सैरा प्रेग्नेंट भी होती है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर मेल सेक्शन में एक आदमी थियो को देखते हैं, जो कि यहाँ पर जनरल नाम के एक आदमी को न्यूज़पेपर देता है, जिसके अंदर वो ये न्यूज देख लेता है कि सैरा इस वक्त उसी जेल में है जिस जेल में इस वक्त जनरल है। वो यहाँ पर अपने लॉयर को चुपके से बता देता है कि उसे सैरा के ऊपर एक बाउंटी रखनी है कि जो भी सैरा को मारेगा उसे $100,000 मिलेंगे, मतलब कि $1,00,000। ये बात उसका लॉयर एक पर्ची में लिख करके फीमेल वाले किसी कॉप को दे देता है और वो कॉप ले जा करके पर्ची एक दूसरी कैदी को दे देती है और अब ये बात वहाँ पर फैल जाती है। और अब यहाँ पर सैरा को मारने का काम ग्रेचन अपने हाथ में लेती है। ग्रेचन एक काफी अच्छी फाइटर होती है और वो यहाँ पर ब्रेकफास्ट पे सैरा से बात करने की कोशिश करती है, पर सैरा यहाँ पर उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होती है। पर अब जब यहाँ पर सैरा खाना खाती है तो उसे फील हो जाता है कि उसकी नेक की मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। वो समझ जाती है कि उसके खाने में जहर है। वो तुरंत ही जाकर के ये बात एक गार्ड को बताती है, लेकिन गार्ड उसकी बात पर बिलीव नहीं करती, जबकि सामने से सैरा की तबीयत खराब हो रही होती है। इसके बाद जो डैडी होती है वो यहाँ पर गार्ड से बोलती है कि उसे डॉक्टर के पास में जाना चाहिए और सैरा की हेल्प करनी चाहिए। यहाँ पर डैडी की थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट होती है, तो उसकी बातें सब मान जाते हैं। वो गार्ड तुरंत ही उसे लेकर के हॉस्पिटल में जाती है और 15 मिनट के अंदर वो लोग डॉक्टर के पास में पहुंच जाते हैं और सैरा की जान बच जाती है। इसके बाद यहाँ पर डॉक्टर सैरा को ये बोलते हैं कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसकी डिलीवरी के टाइम पे उसे जेल से बाहर हॉस्पिटल में लेकर के जाएंगे, जहाँ पर उसकी डिलीवरी होगी और इसके बाद उसे सिर्फ आधे घंटे अपने बच्चे के पास में रखा जाएगा और फिर वो वापस से जेल में आ जाएगी। और ये सब सुनकर के सैरा को बहुत बुरा लगता है। अब जब माइकल को यहाँ पर ऐसा पता चलता है कि सैरा के ऊपर अटैक हुआ है जेल में, तो वो परेशान हो जाता है। वो तुरंत ही जाकर के जनरल से मिलता है और उसे ये बोलता है कि उसे जो भी करना है वो उसके साथ करे, उसकी वाइफ को छोड़ दे। पर जनरल उसे ये बोलता है कि अगर वो माइकल को मारता है तो वो 1 सेकंड में मर जाएगा और उसका दर्द वैसे ही खत्म हो जाएगा, पर अगर वो उसकी वाइफ को मारता है तो उसको पूरी लाइफ थोड़ा थोड़ा पेन मिलता रहेगा। उस FBI वाले सीक्रेट मिशन की वजह से वो जनरल इस वक्त जेल में होता है और यही रीजन होता है कि वो माइकल से बदला लेना चाहता है। अब माइकल यहाँ पर जाता है और फीमेल वाले पार्ट में वार्डन से बात करता है। वो रिक्वेस्ट करता है कि वो लोग यहाँ पर सैरा को दूसरी जेल में शिफ्ट कर दे, क्योंकि
जहाँ पर उसे बहुत खतरा है, लेकिन वार्डन भी ऐसा नहीं करती है। वो भी यही मानती है कि सारा ने जेल से भाग करके काफी सारे लोगों का नुकसान किया था और उसे मर जाना चाहिए। अब जब ये सारी बातें चल रही होती है तो माइकल यहाँ पर जेल की फेंस की हाइट देखता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। आगे वो जा करके अपने भाई और अपने फ्रेंड को ये सारी बातें बता देता है। वो ये बोलता है कि जब तक केस चलेगा और वो इनोसेंट प्रूव होगी उससे पहले ही उसे जेल में मार दिया जाएगा। तो उनके पास टाइम नहीं है और उन्हें कैसे भी करके उसे जेल से भगा करके बाहर लाना होगा और इसके लिए वो एक प्लान बनाते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है शिकागो में, जहाँ पर हम एक ऐसे FBI ऑफिसर को देखते हैं जिसके ऊपर केस चल रहा होता है। इसके ऊपर उसी सीक्रेट मिशन से रिलेटेड केस चल रहा होता है जिसके लिए इस वक्त सारा जेल में है और उसका बैज भी उसे वापस ले लिया गया है और यहाँ पर उसे कुछ शर्तों पर उसका बैज उसे वापस दे दिया जाता है। उसे ये बोला जाता है कि उसे बैज तो वापस मिल जाएगा पर उसे जा करके व्हीटली की हेल्प करनी होगी और व्हीटली को यहाँ पर भरोसा होता है कि माइकल अपनी वाइफ को बाहर निकालने के लिए कुछ न कुछ जरूर करेगा और वो चाहता है कि माइकल को रंगे हाथों पकड़ ले और उसे भी जेल में डाल दिया जाए। यहाँ पर एलेक्स के हाथ में कुछ भी नहीं होता और उसे अपने बैज को वापस लेने के लिए ये सारी बातें माननी पड़ती है और इसके बाद वो भी आ जाता है स्पेन में, जहाँ पर वो व्हीटली के साथ में मिलकर के काम करने लगता है। यहाँ पर वो जाकर के सबसे पहले माइकल से मिलता है क्योंकि व्हीटली ने उसे ऐसा बोला होता है कि वो जाकर के माइकल से मिले, उसे अपने विश्वास में ले ले और उसके सारे प्लान को व्हीटली को बता दे ताकि वो रंगे हाथों उसे पकड़ सके। एलेक्स जब यहाँ पर माइकल से मिलता है तो उसे सारी बातें बता देता है कि उसे व्हीटली ने ऐसा बोला हुआ है कि वो यहाँ पर उसके सारे प्लान्स व्हीटली को बता दे, लेकिन वो यहाँ पर माइकल की हेल्प करना चाहता है और माइकल उसके ऊपर बहुत आसानी से ट्रस्ट कर लेता है। दूसरी तरफ माइकल के ऊपर बहुत कड़ी नजर रखी जा रही होती है। वो जहाँ भी जाता है वहाँ पर उसका पीछा किया जा रहा होता है। अब माइकल यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और अपनी टीम को ऐसा बताता है कि पूरी जेल से भागने के 7 अटेम्प्ट हो चुके हैं और 7 ही फेल हो गए और हर अटेम्प्ट के बाद में उस जेल को और भी ज्यादा एस्केप प्रूफ बना दिया गया। तो मतलब कि वहाँ से अभी तक कोई भी भाग नहीं पाया है। अब वो यहाँ पर 2 टीम बनाता है। वो अकेले अलग जाता है और उसका भाई और फ्रेंड ये दोनों साथ में जाते हैं जेल के सामने और अपनी कार के अंदर ड्राई आइस रख देते हैं। ड्राई आइस में से लगातार धुआं निकल रहा होता है जिससे कि ऐसा लगता है कि उनकी कार खराब हो गई और वो लोग इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर माइकल का भाई लिंकन जेल के प्रिजन के आसपास की लगातार सारी फोटोज को क्लिक कर रहा होता है और दूसरी तरफ उसका फ्रेंड फैन से कैमरा की डिस्टेंस कितनी और कहाँ पर कौन कौन से कैमरास लगे हुए हैं ये सारी चीजों को नोट कर रहा होता है। अब यहाँ पर इनका काम पूरा हो जाता है और इसी वक्त में हम दूसरी तरफ सारा को देखते हैं। यहाँ पर डैडी एक बार फिर से उसे ऑफर करती है कि वो उसकी फैमिली में आ जाए। सारा अब यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं देती है और अब इसके बाद वो डैडी के साथ में जाती है काम करने के लिए। यहाँ पर डैडी और उसकी पूरी फैमिली काम करते हैं कॉप्स की कार को ठीक करने का और वो भी यहाँ पर सबके साथ मिलके कॉप्स की कार की सर्विसिंग करने लगती है। अब ऐसे उसे कोल टार फेंकने के लिए बाहर आना पड़ता है, जहाँ पर वो ये देखती है कि फेंस के पास में लिंकन और फोर्ड खड़े हैं। इन दोनों को देख करके वो समझ जाती है कि माइकल कुछ प्लान बना रहा है। वो लोग भी ये देख लेते हैं कि उन्हें यहाँ पर सारा ने देख लिया है और अब इसके बाद वो लोग तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। पर ये सब कुछ ग्रेचन भी देख लेती है। वो समझ जाती है कि माइकल कोई प्लान बना रहा है। इस बात को लेकर के वो गुस्से में जाकर के सारा से पूछती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक कॉप आ जाती है और सारा बच जाती है। और अब इसके बाद वो डैडी की फैमिली में आने के लिए हाँ बोल देती है, जिसके बदले में उसकी पीठ के ऊपर एक टैटू बना दिया जाता है ताकि सबको ये पता रहे कि अब वो डैडी की फैमिली में और उसे एक प्रोटेक्शन मिल जाए। अब यहाँ पर दूसरी तरफ माइकल जब कहीं जा रहा होता है तो उसके पीछे व्हीटली की कार होती है। व्हीटली उसकी कार को रोक करके उसे वार्निंग देता है कि अगर वो कुछ भी करेगा तो व्हीटली उसे पकड़ लेगा। अब माइकल जब घर में वापस आता है तब यहाँ पर लिंकन उसे ये बोलता है कि सभी कैमरास को कैलकुलेट करके उन्होंने एक ब्लाइंड स्पॉट ढूंढ लिया है। पूरी जेल में एक जगह ऐसी है जहाँ पर कैमरास की नजर नहीं जाती है। अगर सारा वहाँ तक आ जाए तो वो लोग इजिली फेंस को काट करके उसे बाहर निकाल सकते हैं। उनका प्लान बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही सिंपल होता है, पर अब उन्हें ये बात सारा तक पहुँचानी भी होगी कि तभी वहाँ पर लॉयर का कॉल आता है और लॉयर यहाँ पर माइकल को ये बोलता है कि उसने कोर्ट से परमिशन ले ली है कि माइकल जा करके अपनी वाइफ से बात कर सकता है। इसके बाद माइकल जाता है सारा से मिलने के लिए और इससे पहले वो उसके लिए एक लेटर भेजता है। लेटर काफी अच्छा होता है और उसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा होता है, पर जब वो लेटर सारा को मिलता है तो वो समझ जाती है कि इस लेटर में कुछ मैसेज छिपा है। इसके बाद वो लेटर में एक लोटस वर्ड को पढ़ती है और फिर वो अपने उस पेपर को लोटस के फॉर्म में चेंज कर लेती है। वो पेपर से एक लोटस बना लेती है और अब यहाँ पर उसे मैसेज भी दिख जाता है कि शाम को 7 बजे वो उसी जगह पर आए जहाँ पर वो कोल को फेंक रही थी। और अब जब यहाँ पर माइकल उससे मिलने के लिए जाता है तो बातों ही बातों में माइकल उससे जान लेता है कि उसे लेटर मिल गया है और वो मतलब भी समझ चुकी है और वो आने के लिए रेडी है। जबकि यहाँ पर उनकी सारी बातें वार्डन भी सुन रही होती है, लेकिन उसे सुनने में सारी बातें नॉर्मल लगती है। मतलब कि जैसे माइकल यहाँ पर सारा से ऐसे बोलता है कि वो अपनी फीलिंग्स को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ये टाइम
टाइमिंग बहुत ही खराब है और शायद वो समझ नहीं पाएगी कि इस वक्त वो क्या कहना चाहता है, लेकिन सैरा बोलती है कि वो समझ गई। इसका मतलब यही होता है कि उसने जो लेटर भेजा था सैरा उसका मैसेज समझ गई है। और अब जब यहाँ पर माइकल वहाँ से बाहर निकलता है तो ये देखता है कि व्हीटली ने वहाँ पर उस ब्लाइंड स्पॉट पर भी कैमरा लगवा दिया है। असल में माइकल के जेल में आने से पहले व्हीटली माइकल के घर पे जाता है, जहाँ पर वो सारी फोटोज को देख लेता है और वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई ब्लाइंड स्पॉट है जहाँ से माइकल सैरा को भगाने वाला है। और अब माइकल का ये वाला प्लान फ्लॉप हो जाता है। दूसरी तरफ डैडी को सॉलिटरी जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि एक दूसरी कैदी गार्ड के साथ में मिलकर के उसके रूम में ड्रग्स रख देती है और फिर वहाँ पर गार्ड्स की चेकिंग करवाती है और ड्रग्स मिलने की वजह से उसे अलग जेल में डाल देते हैं। और अब यहाँ पर सैरा के ऊपर से वो डैडी वाली प्रोटेक्शन हट चुकी है। दूसरी तरफ माइकल एक सेकंड प्लान बनाता है जहाँ पर उनका प्लान ये होता है कि वो लोग शाम को पैराशूट से जेल में नीचे उतरेंगे। वहाँ पर जेल में एक फायर अलार्म ट्रिगर होगा जिसकी वजह से बहुत ज्यादा क्योस मच जाएगा और फिर यहाँ पर माइकल चैपल रूम के अंदर जाएगा। चैपल रूम में पहले से ही सैरा आ चुकी होगी और वहाँ पर एक दरवाजा है जो कि सील्ड है। उस दरवाजे को ओपन करने के बाद एक अंडरग्राउंड एरिया है और वहाँ पर एक बहुत ही खास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दरवाजा है। उस डोर को ओपन करने के बाद वो लोग सीधे बाहर निकल जाएंगे। ये दोनों ही डोर सील है और उन्हें खोलना काफी मुश्किल है। माइकल इस प्लान के लिए रेडी होता है पर इसके लिए उन्हें जेल के अंदर फायर अलार्म को ट्रिगर करना होगा और ये काम थियो कर सकता है। हाँ, थियो वही है जिसने कि जनरल को ये बात बताई होती है कि सैरा इस वक्त जेल में है, जिसकी वजह से सैरा की जान खतरे में होती है। अब यहाँ पर माइकल थियो से बात करने के लिए जाता है तो थियो ये बोलता है कि उसे $1 लाख चाहिए, वही पैसे जो कि जनरल के पास में है, उससे वो पैसे चाहिए। अगर मिल जाएंगे तो वो फायर अलार्म बजा देगा। अब माइकल यहाँ पर थियो की हेल्प से जनरल के लॉयर का नंबर ले लेता है और उसके घर का एड्रेस पता लगा लेता है। वो यहाँ पर रॉबर्ट्स बन के जाते हैं, उसे घर में चोरी वोरी करने की कोशिश करते हैं और जनरल के पैसे निकाल लेते हैं क्योंकि जनरल के वो $1 लाख उसी के घर में रखे होते हैं। अब पैसे लेकर के माइकल का फ्रेंड शाम 7 बजे से पहले बैंक में जाकर के उसे जमा कर देगा और ये इन्फॉर्मेशन थियो को मिल जाएगी और थियो फायर अलार्म ट्रिगर कर देगा। और दूसरी तरफ माइकल पैराशूट से जेल के अंदर उतरेगा और लिंकन बाहर बिल्डिंग के साइड में वेट कर रहा होगा सबके निकलने का। इसके बाद वो लोग कोस्ट के पास में जाएंगे जहाँ पर लिंकन की वाइफ बोट के साथ में उनका वेट कर रही होगी और वहाँ से वो लोग हमेशा के लिए निकल जाएंगे। लेकिन अब तक ये सारी बातें ग्रेचन को भी पता होती है कि सैरा भागने वाली है। वो यहाँ पर सैरा को एक डील ऑफर करती है कि वो भी उसके साथ में भागना चाहती है। सैरा ये बोलती है कि थोड़ी देर पहले वो उसे मारना चाह रही थी। ग्रेचन उसे ऐसा बोलती है कि उसने सिर्फ एक बार उसे मारने की कोशिश करी और उसके खाने में जहर मिलाया। अगर वो चाहती तो ऐसी कोशिशें बार बार कर सकती थी। अब सैरा उसके ऊपर सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक दूसरी लड़की भी उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है। ये डैडी की फैमिली मेंबर में से एक होती है जो कि सैरा से काफी नाराज होती है। अब यहाँ पर ग्रेचन सैरा को बचा लेती है लेकिन इस मारपीट में उस दूसरी लड़की की डेथ हो जाती है और ग्रेचन हिसाब बराबर कर देती है। एक बार उसने सैरा को मारने की कोशिश करी और दूसरी बार उसे बचा लिया। सैरा के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है तो ग्रेचन के साथ में डील कर लेती है और अब ये दोनों वहाँ से भागने वाले हैं। अब दूसरी तरफ माइकल यहाँ पर एक पायलट से बात करने के लिए जाता है क्योंकि पैराशूट से नीचे कूदने के लिए उन्हें किसी चॉपर से ऊपर भी पहुंचना पड़ेगा। अब यहाँ पर वो एलेक्स के साथ में गया होता है और इस पूरे प्लान में एलेक्स को सारी बातें पता होती है। वो यहाँ पर एलेक्स को एक सीडी देते हैं और एक लेटर देता है। वो कहता है कि लेटर उसकी वाइफ को देना है और सीडी उसके भाई को देनी है अगर ऐसी कोई भी कंडीशन हो जाती है कि माइकल वापस नहीं आया तब। और अब यहाँ पर शाम को डैडी को छोड़ दिया जाता है, मतलब कि वार्डन को पता होता है कि डैडी के एक फैमिली मेंबर की डेथ हुई है सारा की वजह से, तो जाहिर है वो सारा को मार देगी। डैडी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और सभी लोग खाने की टेबल पे बैठे होते हैं। सैरा यहाँ पर ग्रेचन से ये बोलती है कि उन्हें कैसे भी करके शाम को चैपल रूम में पहुंचना है। इसके लिए सैरा यहाँ पर डैडी से निपट लेगी और ग्रेचन को गार्ड को मार करके उससे चाबियां लेनी पड़ेगी ताकि वो लोग यहाँ से निकल सके। अब सैरा यहाँ पर जाती है और आपस में कैदियों में फाइट लगवा देती है। वो डैडी को एक के ऊपर धक्का दे देती है और ये एक ऐसी कैदी होती है जिसके ऊपर अगर कोई गिरा तो वो उसको फोड़ देगी। और अब यहाँ पर डैडी का उस दूसरी कैदी के साथ में फाइट स्टार्ट हो जाती है और मौका देख करके ग्रेचन गार्ड को मारने पीटने लगती है। पर ऐसा करने पर ग्रेचन को भी चोट लग जाती है लेकिन यहाँ पर कैसे भी करके वो कीज को ले लेती है और अब ग्रेचन और सैरा किचन में जाकर के छिप जाते हैं। गार्ड उनके पीछे आते हैं उन्हें ढूंढने के लिए लेकिन वो लोग उन्हें ढूंढ नहीं पाते हैं और अब ये दोनों चैपल रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ एलेक्स व्हीटली को सारी बातें बता देता है कि माइकल पैराशूट से शाम को जेल में कूदने वाला है। ये सारी बातें सुनकर के व्हीटली अपना एक मास्टर प्लान बनाता है। उसका प्लान ये होता है कि वो पहले जाकर के माइकल को नहीं पकड़ेगा, वो माइकल को पैराशूट के साथ में जेल के अंदर रंगे हाथों पकड़ेगा ताकि उसको भी जेल में डाल दिया जाए। अब वो यहाँ पे अपनी पूरी फोर्स को लेकर के जेल के पास में जाता है और दूसरी तरफ एलेक्स यहाँ पर माइकल को ये बोलता है कि वो पैराशूट से ना कूदे, उसके पास एक दूसरा ऑप्शन है। अब इस तरफ व्हीटली को जेल के अंदर जाने नहीं देते हैं लेकिन क्योंकि वो काफी हाई रैंक का
ऑफिसर है, तो इन दी एंड उन्हें मानना पड़ता है और जेल उसके लिए खोल दी जाती है। उसकी पूरी टीम जेल के अंदर जाती है और वहाँ पर सारी लाइट्स को ऑफ करके माइकल का वेट करने लगती है। माइकल यहाँ पर पैराशूट से नीचे आता है कि तभी उसके ऊपर जबरदस्त फायरिंग होने लगती है और अब जब यहाँ पर वीडली पास में जाकर के उस पैराशूट को देखता है तो वहाँ पर एक पुतला होता है और असल में माइकल वीडली की गाड़ी के नीचे होता है। जिस वक्त वीडली यहाँ पर जेल के सामने वाले गार्ड से बात करने के लिए गया होता है, माइकल जाकर के उसकी कार के नीचे लग जाता है और अब वीडली की वजह से माइकल जेल के अंदर आ चुका है। वो यहाँ पर चैपल रूम की तरफ को चला जाता है और सैरा और ग्रेचन भी चैपल रूम की तरफ को जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कुछ गार्ड ग्रेचन को देख लेते हैं। उन्होंने सैरा को नहीं देखा होता है। अब ग्रेचन को ऐसा लगता है कि वो तो नहीं निकल पा रही है तो उसे सैरा को निकाल देना चाहिए। असल में ग्रेचन की एक बेटी होती है और इसी के लिए वो जेल से बाहर जाना चाहती है, पर अब उसके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं होता है तो वो कॉप्स के पास में ऐसा कहती है कि उसे चोट लगी है, वो परेशान है, इसलिए वो चैपल के अंदर जा रही थी। लेकिन अब यहाँ पर कॉप्स उसे लेकर के निकल जाते हैं और दूसरी तरफ सैरा चैपल रूम के अंदर चली जाती है। अंदर उसे माइकल मिलता है और अब वो दोनों उसी दरवाजे के पास में जाते हैं जो कि पूरी तरह से सील्ड होता है। दूसरी तरफ माइकल का फ्रेंड जब थियो के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए जाता है तब वो ये देखता है कि बैंक बंद हो गई है और वो थोड़ा सा लेट हो गया है। अब दूसरी तरफ थियो यहाँ पर जेल में जब बार बार चेक करता है तो बार बार उसका अकाउंट 0 होता है। वो समझ जाता है कि माइकल ने पैसे नहीं डाले हैं और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सीधे जाता है वीडली के पास में और माइकल का सारा प्लान बता देता है कि माइकल कुछ ऐसा करने वाला है जिसके लिए उसने बोला था कि थियो को फायर अलार्म ट्रिगर करना है और उसे पूरी जेल में शोर चाहिए। अब ये सुनने के बाद वीडली फिर से एक बार अपना बहुत तेज वाला दिमाग लगाता है और सारे फायर अलार्म को बंद कर देता है और पूरे जेल में सन्नाटा कर देता है कि अगर कोई भी आवाज हो तो उन्हें पता चल जाए कि माइकल कहाँ पर है। अब माइकल को ऐसा ही चाहिए था। जैसे ही फायर अलार्म बंद होता है वो तुरंत ही अपनी बैग में से मशीन को निकालता है और डोर को काटना शुरू कर देता है। असल में जो डोर होता है ये सील होता है और उसे सिर्फ फायर से ही खोला जा सकता है। माइकल ने जानबूझ करके ऐसा प्लान बनाया था कि पहले थियो से हेल्प मांगेंगे फिर उसको धोखा देंगे। वो गुस्से में जाकर के वीडली को सारी बात बता देगा और वीडली फायर अलार्म बंद कर देगा। अलार्म बंद होने की वजह से वो इजीली यहाँ पर फायर का यूज करके उस दरवाजे की सील को तोड़ देता है और वो लोग वहाँ से अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर वीडली को पता चलता है कि चैपल के पास में उन्हें एक लड़की मिली, ग्रेचन। वो समझ जाता है कि सैरा चैपल के अंदर है। वो तुरंत ही चैपल के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन अब तक वो लोग एक दरवाजे को क्रॉस करके दूसरी तरफ अंडरग्राउंड जगह पे पहुंच चुके होते हैं। अंडरग्राउंड जगह पे एक आखिरी डोर होता है जिसके बाहर आजादी होती है, लेकिन ये जो आखिरी डोर होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। जब तक इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तब तक वो दरवाजा ओपन नहीं हो सकता। इसके लिए माइकल ने एक डिवाइस को बनाया होता है जो कि सिर्फ कुछ सेकंड के लिए इलेक्ट्रिसिटी को रोक सकता है, लेकिन ये डिवाइस फेल हो जाता है। लेकिन माइकल ने इसके लिए भी प्लानिंग करके रखी होती है और वो यहाँ पर ऐसे करता है कि वो सैरा को वहीं पर अंदर रखी एक पावर की मशीन दिखाता है। इस मशीन के अंदर काफी सारे कनेक्शन होते हैं। यहाँ पर एक कनेक्शन ऐसा होता है जिसे हटाने पर कुछ सेकेंड्स के लिए लाइट चली जाएगी और उसके बाद 2 डिफरेंट केबल्स को जोड़ने पर वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होगा, लेकिन इसकी वजह से कुछ सेकंड के लिए उस डोर में से भी लाइट चली जाएगी और उसी कुछ सेकंड में वो दरवाजा ओपन हो सकता है और जैसे ही दोबारा से लाइट आएगी दरवाजा दोबारा से बंद हो जाएगा। लेकिन इसके लिए किसी को एक जगह पे खड़े होकर के उस डोर को ओपन करना है और दूसरे इंसान को केबल्स को जोड़ना है। जब केबल जोड़ेंगे तो जबरदस्त बिजली का झटका लगेगा, तो जो भी केबल जोड़ेगा उसकी डेथ हो जाएगी। माइकल यहाँ पर अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी होता है। सैरा इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है पर माइकल उसे ऐसा करने के लिए मना लेता है और अब सैरा यहाँ पर डोर के पास में पहुंच जाती है। इस डोर के बाहर वाले डोर को जिसकी वो लोग फायर से ओपन करके आए होते हैं, माइकल ने उसे इस तरीके से सील करा होता है कि वीडली उसे इतनी जल्दी ओपन नहीं कर पाता, जबकि वो पूरी फोर्स के साथ में उसी डोर के पीछे होता है। और अब यहाँ पर माइकल अपने आप को सैक्रिफाइस करता है और केबल्स को जोड़ देता है। सैरा भी यहाँ पर डोर को ओपन करती है और बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर उसको लिंकन मिलता है और ये पूछता है कि माइकल कहाँ है। सैरा उसे कुछ भी बता नहीं पाती और अब यहाँ पर एलेक्स समझ जाता है कि माइकल ने जो उसे पहले CD और लेटर दिया था उसका पहले से ही प्लान था कि वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देगा। एलेक्स बोलता है कि माइकल वापस नहीं आ रहा है और माइकल की यहाँ पर बॉडी तो नहीं दिखाई जाती है पर यहाँ पर एक जबरदस्त ब्लास्टर हुआ ही था, तो माइकल की डेथ हो गई है। तो अब यहाँ पर जितने भी लोग बचे होते हैं वो कार में बैठ करके निकल जाते हैं। कार में एलेक्स सैरा को लेटर देता है और इस लेटर के साथ में एक रिपोर्ट होती है। लेटर में ऐसा लिखा होता है कि माइकल को ब्रेन ट्यूमर है और वो कुछ ही वक्त में मरने वाला है और यही रीजन होता है कि माइकल ने अपने आप को सैक्रिफाइस किया ताकि वो अपनी वाइफ की और अपने बच्चे की जान को बचा सके। इसके बाद बाकी सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं और लिंकन और सैरा साथ में लिंकन की वाइफ के पास में बोट में चले जाते हैं और वो लोग इस पूरी जगह को छोड़ करके दूर जा रहे होते हैं। एलेक्स ने यहाँ पर लिंकन को CD दे दी होती है तो वो लोग बोट में इसे प्ले करते हैं। ये एक बहुत ही इमोशनल सा मैसेज होता है माइकल का लिंकन और सैरा के लिए, जहाँ पर वो लिंकन से बोलता है कि वो उसके बच्चे का ख्याल रखेगा। सैरा को बोलता है कि वो लिंकन के ऊपर नजर रखेगा कि वो
किसी भी फालतू काम में अपनी टांग ना अड़ाए, क्योंकि अक्सर वो मुसीबतें खुद से ही अपने ऊपर मोल लेता है और साथ में वो सबके लिए बहुत सारा प्यार भेजता है। और इसी इमोशनल से मैसेज के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। इस मूवी का नाम था प्रिजन ब्रेक, जो कि 2009 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 7.8 आउट ऑफ 10। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।